अरे नहीं और जिंदगी से बोल ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वाले न कल डरे थे न आज डरे हैं न सुबह कयामत तक डरेंगे। हम कभी नहीं डरे, किसी से नहीं डरे। ये मेरा इतिहास है, मेरी हिस्ट्री है, मेरी तारीख है कि हम जिस मैदान में उतरे हैं, दुश्मन को घुटनों पे लाए हैं, हम खुद कभी घुटनों पर नहीं गए। बोलो सही है कि गलत है? अगर सही है तो ऊंचे आवाज में बोल के बताओ सही है कि गलत है। और दुनिया देख ले, अगर मेरी बहादुरी देखना है तो पढ़ लो इतिहास, पढ़ लो हिस्ट्री, पढ़ो तारीख। मैदान कोई भी हो मगर फतह का झंडा ईमान वालों ने लहराया। वो चाहे बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, खैबर हो, करबो बला हो या मौजूदा दौर में फिलिस्तीन हो। अब अगर मिंबर शरीफ से दुआएं मिले तो मैं कुछ कह दूं, जरा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। इसका रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए, रिपीट थोड़ा सा हल्का कम कर दीजिए। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो जरा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह। चाहे मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन हो, देख ले अपने माथों की निगाहों से मुस्तफा के गुलामों को, आबादियों को जब जमाने ने मैदान बनाने के लिए नापाक सही करना शुरू किया, कभी कभी बमों की सप्लाई, कभी बारूद की सप्लाई, कभी गोला की सप्लाई, और दुनिया ने कहा था जमाने वालों देख लो मैं सुपर पावर हूं। ईमान वालों की एक आबादी को आग के शोलों के हवाले करके हमने इसे मैदान बना दिया। लेकिन तारीख गवाह है, जब रब्बे काबा ने ईमान वालों पर करम किया है तो अमेरिका के शहर से जब आग के शोले उठे हैं तब मुस्तफा वालों ने कहा था ये अमेरिका देख ले, एक शहर गजा को मैदान बनाने में तुझे 3 महीने लगे हैं, मेरे रब ने तेरे शहर को 3 दिन में बना दिया। मगर कुर्बान जाओ, बहुत खराब माइक लगाए हो, मगर कुर्बान जाओ ईमान वालों, अपनी इस्तकामत पर कुर्बान जाओ। ईमान वाला न डरा था, न डरा है, न डरेगा। लेकिन जब जमाना कहता है मैं सुपर पावर, तब उस सनके हुए मुल्क की नाक में ऐसी नकेल पड़ी है कि आज बौखलाया हुआ जब आग के शोले उठे, सारी तदबीरें फेल, सारा पावर खत्म, सारी मशीनरी फेल, कितना केमिकल डाला गया, आग के शोले कम न पड़े हैं, कितना पानी डाला गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तब मुस्तफा के गुलामों ने खम ठोक कर कहा था अमेरिका सुन, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। अगर तू सुपर पावर है तो मेरा रब, ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनेंगे आप। सुनने के मूड में है तो हाथ छोड़ें, हटाएं, इतनी ठंडी नहीं है जितना आप जता रहे हैं। ऐसी हल्की फुल्की ठंडियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमारा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि हमारी माओ ने हमारे बचपने में इतना सेवड़ा घोल के पिला दिया है। हाँ कि हजरत पांजर की शिकायत और हमें माशाअल्लाह। अल्लाह कर कहिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने यहाँ एक कहावत है कारी साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका का हाल वही है इस वक्त। जब आग के शोले उभरे, मुस्तफा के गुलामों ने कहा देख अगर तू सुपर पावर है तो मेरा रब सुप्रीम पावर है। ये अमेरिका तेरी तमाम तदबीरें फेल है, आग के शोले तेरे काबू में नहीं आ रहे हैं। तो अमेरिका ने मीडिया पे जरिए बताया, कहा नहीं नहीं ये मुसलमान ऐसे ही कह रहे हैं, अरे हमने आग को काबू में कर लिया, फला इलाके में आग बुझ गई, इस इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई। हमने कहा मियाँ अब उंगली के पीछे सूरज को छुपाने
बताने की कोशिश न करो, ये इतना आसान नहीं है। हमें क्या पता नहीं है आग कैसे बुझी है। कहा मतलब हमने कहा आग वही वही बुझी है जहां जहां अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद है। तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में आए हुए जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों को बचाने का इरादा रखते हो, अगर अपने बेटियों की अजमतों को बचाना चाहते हो, तो आज इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ। तुम्हें अपनी औलादों के हाथों में बम बारूद भाला लाठी डंडा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी शहजादियों और अपने शहजादों के हाथों में सिर्फ कलम देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा पैगाम है। इसलिए कि तलवार से वार किया जाए वो जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर सकती हैं, जख्म पूरा नहीं हो सकता है। और ये हमारे उलमा मिंबरों से, मदरसों से, मस्जिदों से, तदरीस से, तसनीफ से, तकरीर से हर कदम कदम पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उम्मत के मुस्तकबिल को संवारा जाए। लेकिन अफसोस इन्हीं आलिमों के चेहरे में उम्मत मुस्लिमा को डाकू नजर आया। जब तक मैंने अपने आलिमों के चेहरे में अपना कायद देखा था, जब तक हमने इन आलिमों के चेहरे में अपना रहनुमा देखा था, तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने पढ़ लो, हम कभी जूतों के नीचे नहीं आए हैं। ये आज जो बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में हैं, ये आज जो शहजादों के लाशें कुएं में लटक रहे हैं, इसकी एक वजह यही है कि हमने अपने आलिमों को अपना कायद नहीं बनाया। तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी बेटियों के हाथों में तुम्हें मोबाइल का खिलौना नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस देना है। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत आसान उर्दू में तकरीर करता हूँ, वरना हमारे कारी शमसुद्दीन साहब और राहत साहब बैठे हैं, अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए कि जुमला पिंडाल से निकल जाएगा। हाँ, नवाब साहब थे लखनऊ में, एक कारी साहब, उनके यहाँ एक नौकर था, देहाती था, अपने तरफ का रहा होगा, भैया क्या कर रहे हो यार, अपने नौकर अपनी तरफ का रहा होगा। तो नवाब साहब के यहाँ जब मेहमान आते तो कहता पनिया लई, खनवा लई। नवाब साहब को गिरा गुजरते कि यार बड़े बड़े लोग आते हैं, देहाती बोल के माहौल चौपट कर देता है, बुलाए जरा, आज के बाद उर्दू बोलना है वरना पिटाई करके नौकरी से निकाल दूंगा। का हुजूर का हुक्म सर आँखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, चिंगारी उड़ी आग की चिलम से, जाकर के दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ,